डे 3 जीके की क्लास, अगर पहली 2 क्लासें नहीं देखी ना, कसम से तुम्हें बहुत पाप लगने वाला है, क्योंकि बिना पहली 2 क्लासों के तुम्हें ये रियलाइज ही नहीं होगा कि किस लेवल पे तुम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलते जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, एम्स के 10 क्वेश्चन वो ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हें सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारी रैंक जरूर डिसाइड करेंगे। और रैंक का मतलब है तुम्हें जोधपुर एम्स मिल रहा है, ऋषिकेश मिल रहा है, भोपाल मिल रहा है, या फिर तुम्हारे सपनों का कॉलेज दिल्ली एम्स मिल रहा है। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका साथी, आपका बड़ा भाई जय 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं। एंड नाउ इट्स योर टर्न कि तुम भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा पॉलिश करके, जीके को और अच्छा करके अपने ड्रीम कॉलेज में चले जाओ। सबसे पहली चीज, जो इनिशियल 2 क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, नहीं मिली है जाके चेक करो, उसको पढ़ो। मैंने क्या कहा था, इन क्लासेस के अंदर वो कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं मैं आपको जो अभी तक यूट्यूब पे आया नहीं है, और आएगा तो 100% हमारा कॉपी होगा। सबसे पहली चीज, इस क्लास जो मैंने आपको बताई पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। क्लास को शुरू करते हैं। एक टॉपिक मैं आज आपको बता देता हूं क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे नोबेल प्राइज आपने सुना होगा, एग्जाम में देखा होगा, क्वेश्चंस मिलते हैं। मैं कुछ ऐसे सेगमेंट लेके आया हूं जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते हैं, और आज के सेगमेंट में कुछ स्पेशल चीजें हैं। स्पेशल चीजें क्या हैं, मैं सिर्फ थ्योरी सेगमेंट नहीं, आज मैं आपको कुछ 10 एमसीक्यू सेगमेंट भी लेके आया हूं। मतलब एमसीक्यू भी मैं आपके साथ में लेके आया हूं। मुझे बताना आपकी कि थ्योरी ज़्यादा बेटर थी या एमसीक्यू ज़्यादा बेटर था। कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ थ्योरी ज़्यादा अच्छी लगी भैया हमको, या एमसीक्यू ज़्यादा बेटर लगी, या एक कॉम्बो अच्छा लगा, ताकि फर्दर आगे आने वाली क्लासेस को मैं वैसे ही अरेंज करूँ। हाँ, अगर आपने 2 क्लासेस नहीं देखी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप देखोगे। एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आओगे, यहाँ पे मैंने स्पेशली एक चीज़ की आपके कोर्स को। इस कोर्स पे आप आओगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिख जाएगी कि हाँ कोर्स नाम में आपको 3 क्लासेस दिख रही है। पहले तो मैंने बताया जीके कैसे पढ़ना है, देन क्लास फर्स्ट एंड क्लास 2 आ चुकी है। क्लास फर्स्ट का मैंने टारगेट दिया था 200 लाइक्स का, क्लास 2 का भी मैंने टारगेट दिया है 200 लाइक्स का, एंड क्लास 3 इस पे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। 300 लाइक्स होंगे तब आपकी क्लास 4th आ जाएगी। अब मुझे नहीं पता आप उसको डे 1 में करते हो, डे 2 में करते हो, डे 3 में करते हो, जितनी जल्दी क्लास चाहिए उतनी जल्दी टारगेट अचीव हो जाने चाहिए। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चे बोले भैया दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, तो दिवाली फेस्टिवल ओकेजन पे मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए रखी है। आपको 7 बुक्स फ्री मिल रही है, विद द 250 टेस्ट फ्री मिल रहे हैं, और एक मेरी ओर से स्पेशल दिवाली बोनस आपको मिल रहा है एम्स नर्सिंग कैप्सूल बुकलेट का, जिसमें आपको एम्स के 10 ईयर पीवाईक्यू पेपर्स मिल जाएंगे। तो एनरोल करो, 24 तक लिमिटेड सीट्स है। आई थिंक मैंने 51 सीट्स को और इंक्रीज किया है, 51 सीट्स तक ही ये ऑफर वैलिड रहेगा। तो जल्दी से इस बैच को एनरोल करो, स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन को, अगर आप एम्स को टारगेट कर रहे हो। चलो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, नोबेल प्राइज किस किस को मिला है। और हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, कौन इंडियन है जो इंडिया में ही रहते हैं, या कोई बाहर रहता है लेकिन उसका ओरिजिन इंडियन है, उन दोनों को ही मैंने कंसिडर किया है यहाँ पे। चलिए बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल प्राइज मिला था, किस चीज के बारे में, मतलब थ्योरी सेगमेंट है हमारे पास में 1913 के अंदर। फर्स्ट नॉन यूरोपियन, पहले ऐसे थे जो नॉन यूरोपियन थे, क्योंकि अभी तक नोबेल प्राइज जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा दिया जाता था, जिन्होंने डायनामाइट की डिस्कवरी की, तो वो यूरोपियन कंट्रीज में ही था। लेकिन पहले ऐसे नॉन यूरोपियन जो थे पर्सन जिनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के अंदर, वो कौन थे हमारे पास, रविंद्रनाथ टैगोर। नंबर 2 है सीवी रमन। एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पुट आउट हुआ है, क्वेश्चन आ रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 2014 के आसपास ये क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 2014 के आसपास। सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स के अंदर मिला था। फिजिक्स में क्या हम देखते हैं, ऑप्टिकल लाइट के बारे में। तो लाइट की डिस्कवरी के अंदर उन्होंने बताया था, और उन्हें प्रकाश के द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर के बारे में पता चला, तो उस पर उन्हें सीवी रमन को नोबेल प्राइज दिया गया था, अवार्ड फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ रमन इफेक्ट। और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, रमन प्रभाव, इनके नाम से ही इस इफेक्ट को नाम दे दिया गया। फिर हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना आप देखते हो, ये तो बायोलॉजी का सवाल हो गया हमारा। मैंने एक ट्रिक बता रखी थी आपको कि जो हम जेनेटिक्स में जीन की कोड पढ़ते हैं, कोडोन, तो वो कोडोन ट्रिपलेट होते हैं। और एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि हम खाने में क्या डालते हैं, नमक डालते हैं। क्या डालते हैं, नमक, सॉल्ट। उस नमक में हमारे पास में के शब्द आ गया, हरगोविंद खुराना, के, N4 हमारे पास 9 महीना हो गया। तो यानी हरगोविंद खुराना जो थे 1968 के अंदर फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन, अब मेडिसिन की फिजियोलॉजी के बारे में बात हुई यहाँ पे, और जीन के बारे में इन्होंने जो कोड दिया है, या मैं कहूँगा पहली बार एक आर्टिफिशियल डीएनए बनाने के लिए जो कोडोन चाहिए थे, वो हरगोविंद खुराना साहब ने दिए थे। 3 लोगों ने दिए थे, लेकिन उसमें से इनका एक अपना रोल है। उसके बाद में फॉर इंटरप्रेटिंग द जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक पर्टिकुलर इन्होंने
कोड दे दिया था। देखो सबसे पहली चीज, हम प्रोटीन कैसे बना सकते हैं। जनरली हम प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। अब वो सिंथेसाइज कर रहे हैं कोड, वो हमारे आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। यानी कि हम उन कोड को प्रॉपरली एग्रीगेट कर लें कि यार हाँ किसी एनिमल से या किसी प्लांट से, लेकिन अगर हम उन कोड को बनाएं तो इन्होंने वो कोड बनाए थे न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के और उससे फिर प्रोटीन को सिंथेसिस किया था। यानी कंप्लीटली पूरा का पूरा प्रोसेस क्या था हमारा, सिंथेटिक था, इसलिए इनको ये डिस्कवरी में नोबेल प्राइज मिला। फिर हमारे पास है मदर टेरेसा, 1979 के अंदर पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला था, शांति के लिए, शांति के दूत के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद हम बात करें हमारे पास में, हाँ ये लिखा हुआ रहा, कैलकाटा के अंदर थी ये। उसके बाद में सुब्रमण्यम 1983 के अंदर फिजिक्स के अंदर इनको मिला था। चंद्रशेखर, इनका वर्क कहाँ था, स्ट्रक्चर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्टार के बारे में। मतलब जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सूरज एक स्टार यानी सन एक स्टार है, वैसे ही सिमिलरली जो हमारे पास एक्चुअल में स्टार हैं उनके इवोल्यूशन के बारे में फिजिक्स को इन्होंने लिंक किया था और इसके बेसिस पे इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद में अमृता सेन 1998 यानी लेटेस्ट बेसिस पे हमारे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर मिला था इनको। इनका कंट्रीब्यूशन था वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी। इकोनॉमिक्स का एक सेगमेंट होता है जहां पे हम इकोनॉमिक्स को ह्यूमन वेलफेयर से कनेक्ट कर देते हैं, वहां इनकी बहुत बड़ी रिसर्च थी और रिसर्च के अंदर इनको इनका नोबेल प्राइज मिला था। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जैसा कि मैंने कहा आप मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको ओनली फॉर थ्योरी सेगमेंट चाहिए जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है, या ओनली फॉर एमसीक्यू सेगमेंट चाहिए, या फिर दोनों का एक कॉकटेल चाहिए। अब सबसे पहली बात, थ्योरी सेगमेंट कैसा होता है वो मैं दिखाता हूं आपको। एम्स जीके की बुकलेट जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बैच के अंदर मिल रही है, जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन इसका एक्चुअल कंटेंट कैसा है अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं कि देखो इतनी प्यारी बुक है, इतनी शानदार बुक है, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है, आप कैसे देख पाओगे? आपको दिख रहा है? नहीं देख पाओगे। लेकिन इसको और क्लेरिफाई दिखाने के लिए मैं प्रॉपर बुक लेके आ गया हूं आपके पास में। यहाँ बच्चों के लिए मैसेज हो गया, ये प्रॉपर एक इंडेक्स हो गया जहां हर छोटी बड़ी चीज है, लेकिन भैया हमें दिख तो वैसे भी अभी भी नहीं रहा है, दिखेगा नाउ। अब आपको इंडेक्स में हर एक सेगमेंट दिख रहा है, आप देख पाओगे। आई थिंक मुझे लगता है पढ़ने में भी आ रहा है, बिल्कुल। तो सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए जिसकी क्लास मैंने पहले ली थी, आपको पता होगा। सेकंड हमारे पास फर्स्ट इन इंडिया, इसकी भी क्लास में ले चुका हूं, क्लास नंबर 2 हमारे पास में। फिर फर्स्ट इन वर्ल्ड हो गया हमारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, देन लिटरेसी, जीके, पॉलिटी, एंड सारी चीजें रखी है मैंने जो एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। छोटा सा सेगमेंट देता हूं मैं आपको, क्रिकेट वर्ल्ड कप विनर्स। अभी लेटेस्ट में क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था बताओ, कमेंट करो कब हुआ था। जहां तक मुझे याद आ रहा है, पॉज करके कमेंट करो पहले। 2023 के अंदर, याद है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ट्रॉफी पर पैर रख दिए थे, बहुत बदनामी हुई थी, याद आया? हाँ, तो वो कब हुआ था? 2023 के अंदर। नेक्स्ट कब हो रहा है? हमें पता है वर्ल्ड कप कब होता है, लड़कों को खासतौर से पता होगा, हर 4 साल बाद में। नेक्स्ट होने वाला है 2027 के अंदर, लेकिन कहाँ होने वाला है ये किसे पता है? कमेंट में डाउन करना कि हाँ भैया 2027 का वर्ल्ड कप यहाँ होने वाला है। 3 कंट्रीज है जो इसको होस्ट कर रही है, वो भी मैंने इसमें डाल रखा है। इस बुक में मैंने 2027 में वर्ल्ड कप कहाँ होगा उसका इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। तो सोचो इस बुक को क्यों इतना शानदार मैं बता रहा हूं कि इसमें वो सब चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, आपके एग्जाम में आने वाली है। ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी हैं प्रॉपरली और बहुत अच्छे तरीके से। ये क्लास मैंने ली थी, आपको पता है, मैंने हर एक चीज इंफॉर्मेशन, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और ये सारी चीज मैंने रखी हुई है। इसके अलावा आपको दूसरा सेगमेंट दिख जाएगा, जैसे कि हम थोड़ा जल्दी चलते हैं। ये फर्स्ट इन इंडिया वाली चीज़ें हो गई, आपको हर एक चीज़ ऐसे ही मिलेगी। जैसे ये प्लैनेट के साइज़ का ऑर्डर हो गया, ये डिस्टेंस का ऑर्डर हो गया। पूछा जाता है ये अक्सर हमसे कि सूरज से सबसे दूर कौन सा है, सबसे पास कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने आपको दे रखी हैं यहाँ पे, हर एक सेगमेंट दे रखा है, चाहे वो किसी की हायरार्की का ऑर्डर हो या किसी के नंबर का ऑर्डर हो। जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से लेके फर्स्ट प्रेसिडेंट से लेके अभी तक की पूरी हिस्ट्री मैंने दे रखी है। जो पूछा जाता है वो सब कुछ रखा है मैंने आपको यहाँ पे। जैसे ये देखो, ये जो अभी क्वेश्चन आया था 2025 के अंदर, आपको पता होगा आर्मी के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट पूछी थी यहाँ पे, तो ये रही हमारे पास में। तो ये फील्ड मार्शल हो गया हमारे पास में। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको दी गई है कि क्या होता है। गैलेंट्री अवार्ड पूछा था, और इस साल एक क्वेश्चन और आ रखा था, सुनीता विलियमसन ने स्पेस में कितने दिन बिताए थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है आपको ऑलरेडी। हाँ, ये देखो क्रिकेट वर्ल्ड कप, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 में वेस्ट इंडीज जीत गई थी। लेकिन 14वां वर्ल्ड कप 2017 में होगा। कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया, ये तीनों कंट्रीज इसको होस्ट करेगी। तो इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन, और कितनी, कोई बहुत बड़ी नहीं है, एक छोटी सी मैगजीन जितनी बुक, 89 पेजेस की, जिसमें पूरा जीके मैंने खत्म कर दिया है। चलो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको।
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज, पहला ऐसा व्यक्ति जिसको नोबेल प्राइज मिला था। ये कहीं ना कहीं मैं अभी पढ़ा चुका हूं। नॉन यूरोपियन पहला इंडियन कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। द करेक्ट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ टैगोर क्यों है? तो यहाँ पे दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज मिला था इनको 1913 के अंदर। कहाँ मिला था? मास्टरपीस दी थी इन्होंने गीतांजलि। क्या दी थी? गीतांजलि, एक इन्होंने बुक लिखी थी, उसके लिए उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 1913 के अंदर। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच डिस्कवरी डिड सीवी रमन, ऑलरेडी किया है मैंने, बताया आपको, रमन इफेक्ट। अब रमन इफेक्ट फिजिक्स का है, सीवी रमन फिजिक्स से रिलेटेड है। क्या बोला गया यहाँ पे? सीवी रमन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स कब? 1930 में। उनको मिला था 1913 में फॉर द रमन इफेक्ट विच डिस्क्राइब द चेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ अ लाइट। जैसा कि आपको पता है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर पाथ पे लाइट आ रही है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका भी पर्टिकुलर एक वेवलेंथ होगा और इसका भी पर्टिकुलर एक वेवलेंथ होगा। अब लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे टकरा रही है और उसकी वेवलेंथ अगर इससे ज़्यादा है तो ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, और अगर कम है तो ये एक लाइट की तरह बिहेव करेगी। तो यानी यहाँ पे लाइट का ड्यूल नेचर शो कर जाता है। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे घर के अंदर जो छत होती है वहाँ एक जंगला होता है जहाँ पे रेलिंग लगी रहती है, वहाँ से कभी सनलाइट आती है एकदम ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे, और वहाँ हमें कुछ पार्टिकल्स दिखाई देते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन वो दिखाई क्यों देते हैं? डिस्टॉर्टेशन की वजह से। वहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं कि वो हमारा पार्टिकल नेचर शो कर रही है, ना कि वेव नेचर शो करती है। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है जिसपे वो लाइट आकर टकराती है। नेक्स्ट हमारे पास में द नोबल लिटरेचर द इंडियन ओरिजिन वॉन द नोबेल प्राइज ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन इन 1968। अभी हमने देखा हमारे पास में कौन से भाई साहब थे, कहाँ गए? हरगोविंद खुराना भाई साहब। नमक, नमक से याद रखना क्योंकि 3 साइंटिस्ट का नाम ही आता है सिंथेटिक डीएनए फॉर्मेशन में या सिंथेटिक कोडोन फॉर्मेशन में या सिंथेटिक जीन फॉर्मेशन में, तीनों एक ही चीज़ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर रिसीव द नोबेल प्राइज। अभी जैसे हमने पढ़ा, किसके लिए पढ़ा? फिजिक्स के लिए पढ़ा। तो बेसिक चीजें थी। अब इनमें से हम केमिस्ट्री अगर मैं बता दूं तो आप बता दो कि केमिस्ट्री हमारे पास किसने दी? लेवोजियर ने। तो उसके लिए है नोबेल प्राइज, अभी हमने पढ़ा था मदर टेरेसा, और लेटर चल के हम पढ़ चुके हैं हमारे पास में रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, फिजिक्स का हमारे पास हो गया। फॉर विच कॉज द मदर टेरेसा, अभी मैंने आपको बताया पीस के लिए कोलकाता से थी। तो ऑप्शन 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 सोशल सर्विस फॉर द पुअर पीपल, कैलकाटा से। तो उनको मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, जो चीज़ें पढ़ी गई हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चंस गिरे हैं, वही मैंने सारे आपके सामने रखे हैं यहाँ पे। अमृता सेन को ने रिसीव किया था नोबेल प्राइज, किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए, मैंने अभी आपको बताया, जो हमारे सोशल वेल बिहेवियर के लिए ज़रूरी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट। ये वर्ड आ गया, इसका मतलब साइंटिस्ट लंबे टाइम तक इंडिया में थे नहीं, इंडियन ओरिजिन जरूर था इनका। तो विच इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2009 के अंदर, वो कौन से हैं? तो ध्यान रखना, वेंकट रमन रामाकृष्णन, इनको 2009 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था, जो इंडिया से थे लेकिन इंडिया में इन्होंने वर्क नहीं किया। ये रही आपके पास में पूरी हिस्ट्री, जो प्रोटीन पे काम किया इन्होंने स्ट्रक्चर को लेके। उसके बाद में कैलाश सत्यार्थी रिसीव द नोबेल पीस प्राइज जॉइंटली विद द पाकिस्तानी एक्टिविस्ट। कैलाश सत्यार्थी और एक पर्सन और हैं, उनको जॉइंटेड नोबेल प्राइज मिला था, और जो दूसरी पर्सन है वो एक्चुअली पाकिस्तान में एक एक्टिविस्ट थी नोबेल पीस के लिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक लाल बुरखा पहने, मफलर पहने एक छोटी सी बच्ची जिनका नाम था मलाला, तो इनको ये जॉइंटली कैलाश सत्यार्थी के साथ में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। फॉर किसके लिए? पीस के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऊपर नहीं चली थी, लेकिन ये एफर्ट डाल रही थी, एक्टिविस्ट थी उन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में, एक शांति के लिए। जैसे अभी आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, वॉर ही कह सकते हैं उसको, तो ट्रंप साहब बीच में आ गए थे हमारे। क्यों आए थे? क्योंकि उनको भी क्या चाहिए था? नोबेल प्राइज चाहिए था कि नहीं देखो मैंने 2 बड़ी कंट्रीज के बीच में क्या करा दिया है, युद्ध खत्म करा दिया, मैं क्या हूं? मैं शांति का दूत हूं। क्योंकि नोबेल प्राइज शांति के दूत के तौर पे मिलता है कि हाँ, इस पर्सन ने ह्यूमन वेलफेयर के अंदर एक शांति स्थापित करने की कोशिश की है। तो मेनली मलाला जो थी वो भी कैलाश सत्यार्थी के साथ में जॉइंटली नोबेल को कंडक्ट करने के लिए कि हाँ यार इस जगह पे शांति लेके आई जाए, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। तो इन दोनों को जॉइंटली मिला था। अच्छा, एक और चीज़ मलाला के बारे में, एक चीज़ मेरे को और याद आ रही है
कि ये एक्टिविस्ट जो थी वो किस फॉर्म में थी, ये फीमेल या गर्ल एजुकेशन को इन्हांस कर रही थी पाकिस्तान के अंदर। तो टेररिस्ट ने इनको अटैक करके गोली मार दी। जब इनका ट्रीटमेंट किया गया तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने इनको वहाँ की नागरिकता दे दी ताकि ये थोड़ी सेफ एंड रहे, और उसके बाद में इन्होंने फ्रंट एंड आके इन चीज़ों के लिए खड़ी हुई, तब जाके इनको नोबेल प्राइज मिला। Who among the following won the Nobel Prize in Economic Science for work related to the poverty alleviation in 2019? यानी ऐसा कौन सा पर्सन जिसने पॉवर्टी एलिवेशन को लेकर 2019 में वर्क किया था इकोनॉमिक साइंस पे। हमने तो इकोनॉमिक साइंस में 2 लोगों को देख लिया, दूसरे लोग कौन है हमारे पास में, अभिजीत बैनर्जी। इन्होंने इस पे वर्क किया था और इनको इस पे नोबेल प्राइज मिला था। ध्यान रखना, नोबेल प्राइज के तौर पे एक चीज निकल के आ रही है। एक हो गया, जनरली लोगों को लगता है कि नोबेल प्राइज सिर्फ साइंस फील्ड में मिलता है, या दूसरे लोगों को लगता है कि जो नोबेल प्राइज है वो आपका या तो साइंस फील्ड में मिलता है या फिर वो आपको नोबेल पीस में यानी कि शांति के रूप में मिलता है। ऐसा नहीं है, इस चीज़ का मिल गया आपको। इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज मिलते हैं। ये एक लोगों की मेंटालिटी है, मैंने देखने को मिला है कि नोबेल प्राइज हमेशा साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में ही देखने को मिलता है, या मैथ्स में देखने को नहीं मिला आज तक। तो लोगों को ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें, विच नोबल रिट्रीव्ड द इंडियन ओरिजिन ऑफ इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट किस चीज से रिलेवेंट है? अगर बात करूं, चंद्रशेखर लिमिट को हम देखते हैं एज अ डिस्टेंस। ये बहुत बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कंसिडर किया जाता है। आप लोग मुझे बताना, बहुत बड़ी डिस्टेंस कौन सी, किस डिस्टेंस को हम मेजर करने के लिए चंद्रशेखर लिमिट को यूज करते हैं? तो चंद्रशेखर लिमिट से हमको कहीं ना कहीं पता चल रहा है किसने दिया होगा। कई बार क्वेश्चन इतने इजी आ जाते हैं कि हम ऑप्शन देख के उसको टिक कर सकते हैं। अब इसमें दिमाग लगाना नहीं होता, इसमें तुक्का लगाना होता है। तो चंद्रशेखर लिमिट किसने दी हमारे पास में? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, और इसको फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला था, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बट आप मुझे बताना, चंद्रशेखर लिमिट डिस्टेंस को तो मेजर करती है, लेकिन किस टाइप के डिस्टेंस को मेजर करती है, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये क्वेश्चन कैसे लगे, कॉम्बो चाहिए आपको या फिर सिर्फ एमसीक्यूज चाहिए या थ्योरी सेगमेंट भी चाहिए, मुझे जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट टारगेट हमारा है कि हम इस वीडियो में 300 प्लस अगर लाइक्स आते हैं तो आपको 4th जो क्लास है वो जरूर मिल जाएगी। तो होपफुली इसी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एंजॉय करो क्लास को मजेदार तरीके से, नेक्स्ट क्लास के लिए प्रॉपर्ली सपोर्ट करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।